अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट बच्चों। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर आपको दो चीजों के बारे में बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग पर जब कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है। यानी वो सब्स्टिट्यूएंट जो कि अटैच होते हैं बेंजीन से वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं। और यही सब्स्टिट्यूएंट डिटरमिन करते हैं, यानी यही सब्स्टिट्यूएंट मालूम करते हैं कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर लगेगा। और यही सब्स्टिट्यूएंट इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि वो बेंजीन रिंग में स्पेसिफिक पोजीशंस हैं, उनके साथ इंटरेक्शन के जरिए दो तरह के ग्रुप्स को दो जानिब जो है वो धकेलते हैं, जिनमें आपको बेंजीन की आर दो पैरा डायरेक्टिंग मिलती है और इसके साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग मिलती है। और इसी वजह से इन सब्स्टिट्यूएंट को हम आर दो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या इनको आप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का नाम देंगे। और अभी आज के लेक्चर में आप डिटेल में इस पर रोशनी डालेंगे और इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये तमाम चीजें आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डिफरेंट पोजीशन के ऊपर ओरिएंट करती हैं। तो बच्चों आपके सामने ये एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है आर। यहाँ पे हमने एक जनरल ग्रुप लिया और आपको ये समझाने के लिए बताया कि इस सब्स्टिट्यूएंट के बिल्कुल जो नजदीक तीन जगह होगी, याद रखिएगा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन की जिस पोजीशन पर लगेगा ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये पोजीशन हमारी वन पोजीशन कहलाती है। इस सब्स्टिट्यूएंट के रेलिवेंट चाहे आप इधर ले लें या इधर ले लें, ये दोनों पोजीशन इसकी टू पोजीशन होंगी। दैट्स व्हाई दीज टू पोजीशन आर नोन एज द आर्थो पोजीशन। ठीक है, इसलिए आप आर्थो पोजीशन को वन टू पोजीशन का नाम भी देते हैं क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट जो है ये पोजीशन नंबर टू बनती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो बच्चों ये इसकी पोजीशन नंबर थ्री बनेगी और इसके पर्सपेक्टिव ये पोजीशन आपकी मेटा पोजीशन कहलाएगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये पोजीशन नंबर फोर बनेगी। तो हम ये कहेंगे कि टू पोजीशन हो तो उसको आप हमेशा आर्थो पोजीशन कहते हैं, फोर पोजीशन हो तो उसको आप हमेशा पैरा पोजीशन कहते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट के पर्सपेक्टिव ये पोजीशन थ्री बन जाए तो उसको आपने मेटा पोजीशन का नाम देना है। अब आप चूंकि इसके अंदर जो पढ़ने लगे हैं वो है बच्चों आपके पास दैट इज दी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला आपके पास ग्रुप है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये ग्रुप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करें कि जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये वो ग्रुप होते हैं जो कि बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। यानी बेंजीन के मुकाबले में अगर कोई आर्थो पैरा डायरेक्टिंग में से कोई ग्रुप बेंजीन पर अटैच होगा तो बेंजीन के मुकाबले में वो इसकी रिएक्टिविटी को मजीद बढ़ाएगा और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वन टू पोजीशन या वन फोर पोजीशन पर ले जाता है। तो ऐसे ग्रुप आपके आर्थो पैरा डायरेक्टर्स कहलाते हैं। और यही वजह है कि इनमें जो प्रोडक्ट बनेंगे यानी आर्थो पर और पैरा पर वो आपके मेजर प्रोडक्ट होंगे। मेटा प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताया वो थ्री पर होता है। तो आर्थो पैरा डायरेक्ट वाले केस में आपका मेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बहुत ही कम या वेरी माइनर होती है। आर्थो और पैरा डायरेक्टर ग्रुप जो होते हैं दे जनरली हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग। हमने क्या कहा कि अगर कोई भी ऐसा ग्रुप या एटम का मजमुआ जो कि बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो और उसके बाद वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्हांस कर दे। अब रिएक्टिविटी कैसे इन्हांस हो रही है कि वो बेसिकली बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी आप लेटर ऑन चेक करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी पोजीशन नंबर टू पे और पोजीशन नंबर फोर पे। तो पहले आपको बच्चों मैं इस हवाले से कुछ ग्रुप्स की एग्जांपल देना चाहूंगी जिसके जरिए आपको ये क्लियर हो कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप या एटम्स हैं जो कि आर्थो या पैरा डायरेक्टर्स ग्रुप कहलाते हैं, जिनमें अगर आपके पास आर ग्रुप हो इसको आप अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। ये आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है कि अगर ये बेंजीन पर लगा होगा तो ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो या पैरा पर ले जाएगा। इसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, सल्फ हाइड्रल ग्रुप है, थायो ईथर है और अमाइनो डेरिवेटिव है। इन तमाम ग्रुप्स के अंदर क्या क्वालिटीज हैं कि ये तमाम ग्रुप्स डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पर। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये देखिए
कि बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप लगाओ। अल्काइल मैंने आपको बताया कहीं दफा कि अल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी हो सकता है, जो कि आपकी अल्केन ग्रुप की क्लास बनती है, जिसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन एटम निकालते थे तो वो आपके अल्काइल ग्रुप बनते थे। तो बेंजीन पर अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो ये जो ग्रुप है ये आपका आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। उसकी वजह क्या है कि जब कोई अलग या नया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव स्पीशी होती है, तो भी हमने कहा कि ये तमाम एटम या ग्रुप ऑफ एटम वो हैं जो कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे होते हैं। और कि कहाँ पे डोनेट करते हैं? एट द आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव पर मुश्तमिल होती है और इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए फेवरेबल प्लेस आपकी आर्थो या पैरा पोजीशन बनती है। तो ये वो ग्रुप है जिसमें आपने इसको मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन पढ़ा था। इसी तरह इसको हम फिनोल कहते हैं। इसी तरह ये आपकी एल्कोक्सी क्लास है। इसी तरह ये सेल्फ हाइड्रल है और थायोईथर है, एंड देन जो है वो आपके अमाइनो डेरिवेटिव है। ठीक है। इसके बाद आप पहले ये देखिएगा, ये बच्चों ये पॉइंट आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। उसकी वजह क्या है कि आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि ये ग्रुप आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही क्यों कहलाते हैं, और इसकी क्या वजह है कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों आर्थो या पैरा पे जाता है, और इस केस में आपका जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पर क्यों नहीं जाता। तो उसकी वजह ये है कि ये आपके पास मैंने एक एग्जांपल में से, जैसा कि ये फिनोल था, कि अगर आप बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लग जाए तो बच्चों ये फिनोल होता है। अगर इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तो ये फिन ऑक्साइड आयन बन जाता है। इस केस में आप ये भी ले सकते हैं या डायरेक्ट आप फिनोल भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फिनोल की ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर क्या करता है? ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इस कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड के दरमियान में, और ये वाला पूरा बॉन्ड डिस्टर्ब होकर कहाँ पे चला जाता है? ये नेगेटिव चार्ज इस शक्ल में आ जाता है। ठीक है। तो आप ये देखिए, जब ये पूरा अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा तो ये डबल बॉन्ड में चला जाएगा, और ये जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो डेफिनेटली यहाँ 4 या 5 बॉन्ड तो नहीं, 5 बॉन्ड तो हमने बनाने नहीं है इस कार्बन के। तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें ये पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट करना पड़ता है, जिसके नतीजे में ये पोजीशन आपकी 2 पोजीशन बनती है, जिसको आप आर्थो पोजीशन भी कहते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज आपका आर्थो पे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज आपका ओरिएंट होता है और ये यहाँ पे डोनेट होगा, जिसके नतीजे में अगले स्टेप में यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये पूरे का पूरा डबल बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये आपका नेगेटिव चार्ज पैरा पे चला गया। इसी तरह जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड डिवेल्प हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा, और अगेन इसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आप इन तमाम स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बच्चों हम डबल हेडेड एरो के साथ इंडिकेट करते हैं। और आपने इन तमाम में, इन तीनों में अगर आप केयरफुली नोट करें तो आपने नोट किया कि नेगेटिव चार्ज या तो आर्थो पे है या पैरा पे है, या नेगेटिव चार्ज अगेन आपका आर्थो पोजिशन पे आ रहा है। तो इन तमाम सबके से ये बात बखूबी वाज़ह होती है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल आपने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती हैं, और आपने ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए या किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी के लिए उस जगह पर अटैक करना ज्यादा फेवरेबल होगा जहां पे आपका नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आर्थो पैरा अगेन आर्थो पे मौजूद है। तो ये पोजीशन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन रिच एरिया चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया आर्थो और पैरा पे ही बनेगा, और आर्थो और पैरा पर ही क्यों बनता है? उसकी वजह ये है कि आपने ये देखा कि ये वो तमाम ग्रुप्स थे जिसमें अल्कोहल है, एल्कोक्सी है, ये जितने भी तमाम ग्रुप्स हैं, अभी हमने कहा कि ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देते हैं। आम बेंजीन के मुकाबले में ये ज्यादा जल्दी रिएक्टिव होते हैं, और ये तेजी से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को जब अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल को भी ये पोजीशन पसंद आएगी, और इसके नतीजे में आपका रिएक्शन बेंजीन के मुकाबले में फास्टर होगा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये ग्रुप बेंजीन की एक्टिविटी को इनहांस कर रहे हैं, और इनके रिएक्शन के दौरान आप नोट करेंगे कि आपको हार्श कंडीशन यानी हार्ड कंडीशन, हाई टेम्परेचर वगैरह कम रखने पड़ेंगे, और ये इजीली रिएक्शन के अंदर प्रोसीड करेंगी। इसकी आप एग्जांपल लेते हैं। ये भी आपने कहा कि फर्ज करें हमारे पास टॉलुइन है। टॉलुइन क्या होता है जी? ये भी आपने देखा कि अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाए तो इसको आप मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम जो स्पेशल नेम है दैट इज नोन एज द टॉलुइन। ठीक है। अभी हमने कहा कि जो टॉलुइन है ये एक आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है अगर आप टॉलुइन की क्लोरीनेशन करवाते हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ देखें कि हमने कहा कि ये टॉलुइन है, क्लोरीनेशन के लिए आपने वही कंडीशन
कि जब भी क्लोरीनेशन की तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी। तो भी आपने देखा कि ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से आपने नोट किया था कि नेगेटिव चार्ज या तो 2 पोजीशन पे आता था, 4 पर आता था या 2 पे आता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है वो मिथाइल के अकॉर्डिंग, अब आप ये नोट कीजिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका Cl पॉजिटिव होगा। और ये CH3 ग्रुप वो है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है, जिसको आप R2 या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कह रहे हैं। इस केस में मिथाइल आपका R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में कौन सा है जी, Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव के लिए फेवरेबल प्लेस कौन सी होगी, या 2 पोजीशन होगी आपकी या फिर 4 पोजीशन होगी, जिसके नतीजे में आपके टॉलुइन से 2 क्लोरोमिथाइल बेंजीन और इसके साथ साथ 4 क्लोरोमिथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कुछ चीजें जो आपकी इस टॉपिक में, हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करते हैं कि आपको मैंने ये वाला पॉइंट बताया था कि इसमें आर्दो और पैरा जो थे वो मेजर प्रोडक्ट थे, मेटा आपका माइनर था। आर्दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं दे जनरली हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग। ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके। इसके बाद आपने क्या देखा कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, आर्दो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, पैरा भी आपका मेजर था और मेटा आपका बहुत ही माइनर था। पैरा प्रोडक्ट वो कहते हैं अक्सर आर्दो के मुकाबले में भी ज्यादा बनता है। उसकी वजह क्या है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस वो फिनोमिना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आप कह लें कि बल्कि ग्रुप के एटम्स का इकट्ठा हो जाना। जैसे फर्ज करें अगर यहाँ कोई हैवी ग्रुप लगा होता है अल्काइल ग्रुप में, और अगेन आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर वो भी हैवी होगा, तो ये ज्यादा हैवी एटम एक जगह जो है वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से हिंड्रेंस या स्टेरिक हिंड्रेंस का इसको नाम देते हैं। तो वो कहते हैं आर्थो के मुकाबले में भी पैरा जो है वो ज्यादा बनता है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे ये पूरा फिनोमिना स्टडी किया कि ये किस तरह से था। इसके बाद आपने ये देखा कि ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो कि Cl पॉजिटिव है, मिथाइल ग्रुप उसकी अटैक करेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे, यानी मिथाइल ग्रुप आने वाले इस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पे लेकर जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे मेजर प्रोडक्ट 2 क्लोरोटालोइन और 4 क्लोरोटालोइन बनेंगे। यही वजह है कि मिथाइल ग्रुप आपका आर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है, और इसकी एग्जाम्पल को आपने स्टडी किया। अब यही सेम रिएक्शन बच्चों आप ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं कि इसी तरह आप ब्रोमीन लें, फेरिक ब्रोमाइड लें। तो अगेन क्योंकि आपने इसको नहीं देखना, जो पहले से सब्स्टिट्यूएंट है उसको देखना है जी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इस केस में, Br पॉजिटिव, तो उसके लिए फेवरेबल प्लेस 2 और 4 है, तो ये यहाँ पे भी अटैक हो जाएगा। इसके बाद आपको उन्होंने एक और बात जो है वो बताई कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो फिनोल जब बेंजीन पे लगा हो, तो फिनोल भी आपका, आपने देखा कि OH ग्रुप भी आपका ये रिंग एक्टिवेटर है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है आर्थो और पैरा पे। तो कहते हैं सम टाइम ये ग्रुप इतना एक्टिव हो जाता है कि अगर आप इसमें हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की यूज करें, तो इसकी तमाम पोजीशन आर्थो पैरा आर्थो यानी 2 पोजीशन 4 पोजीशन और 6 पोजीशन सारी की सारी ऑक्युपाई हो जाती हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, जिसके नतीजे में 2, 4, 6 पोजीशन पर भी आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं। और ये रिएक्शंस आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फिनोल का जब ब्रोमीन से रिएक्शन होगा तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की प्रोडक्शन होगी। अब बच्चों आपने इस लेक्चर को जब आप तैयार करें, तो अक्सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको इसका स्टेट नहीं देते, बल्कि वो आपको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और आपको कहते हैं कि प्रिपेयर दी 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल स्टार्टिंग फ्रॉम फिनोल। ठीक है, यानी आपने समटाइम ये वाला मटेरियल बताना होता है कि इसमें इसको बनाना हो आपने, तो फिनोल में आप क्या ऐड करें तो आपका ये बन जाए, तो आपको ये इस तरह की तमाम चीजों का पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड एक्टिविटी आती है, जिसको आप बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग, या ये जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहलाते हैं। आर्थो और पैरा में आपने देखा था कि ये चीज आपकी एक्टिवेटिंग कहलाती थी, क्योंकि वो रिंग को एक्टिवेट करते थे। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, यानी ये वो ग्रुप होंगे जो अगर बेंजीन पर लगे होंगे तो बेंजीन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। इसी वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहलाते हैं। क्योंकि आर्थो पैरा पे उनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिलती, तो ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा यानी 1, 3 पोजीशन पे भेज देते हैं। इसी वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहलाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि चूंकि बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये बेंजीन के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिनकी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है,
उसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उनका एरिनियम आइन है, जिसको आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते थे, जो कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बनता था, वो भी आपका डिस्टेबल होगा। मेटा पाथवे जो है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होंगे देन आर्थो और पैरा पाथवे। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी कि भी हमने कहा कि अगर फर्ज करें, अच्छा आपने बच्चों ये बात बड़े ध्यान से याद करनी है कि जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है उनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, उनको आप अच्छे से याद करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी आपने प्रॉपर एग्जांपल्स को याद करना है कि वो कौन कौन से आइटम हैं जो बेंजीन पे लगे होंगे तो वो मेटा होंगे, और कौन से आइटम हैं जो बेंजीन पे लगे होंगे तो वो आर्थो होंगे। तो इनकी जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको इस लेक्चर में आप आगे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये नोट करें कि हमने कहा कि ये एटम जब बेंजीन पे लगते हैं तो बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेते हैं। क्यों विड्रॉ कर लेते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस एटम को या अपनी जानिब खींचेगा, तो इसको फिल करने के लिए ये पूरा बॉन्ड इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा, जिसके नतीजे में आप देखिए बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो चुका है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी ये एरिया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ये पूरा बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज कर जाएगा। जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगेन आपका ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा। तो इन तीनों पॉइंट पर अगेन नोट करें आप कि आपके पास क्या आ रहा है जी, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आर्थो पे, पैरा पे और अगेन आर्थो पे आ रहा है। अब आपके पास रिएक्शन में हिस्सा किसने लेना है? एक ऐसी स्पीशी ने जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि इटसेल्फ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पर तो अटैक करे कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव के लिए नेगेटिव चीज ज्यादा बेटर है, या अगर नेगेटिव इसको नहीं मिलती तो पॉजिटिव के पास तो वो किसी सूरत नहीं जाएगी। तो ये आप नोट करें, मेटा पोजीशन जो इसकी थर्ड वाली पोजीशन है, इसमें से कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है, तो आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो स्टेबल प्लेस होगी दैट इज देयर मेटा प्लेस। ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि इसमें नॉर्मली जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं ये प्रीडोमिनेंटली एट मेटा पोजीशन पे होते हैं, इसलिए इनका मेजर प्रोडक्ट मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, और इनको आप 1:3 रिलेशनशिप में भी स्टडी करते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन एक स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या करता है, वो बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है, और इस दौरान अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये बात ध्यान से रखिएगा, एक वो एटम है जो पहले से लगे हुए हैं, जो पहले से लगे हुए हैं वो आपके पास क्या है जी, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस केस में NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की एग्जाम्पल है। ये ग्रुप जब इस पर लगा होगा तो आपने नोट किया कि ये आर्थो, पैरा और आर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आया था। अब आपने क्या करवाना है, अगर आप नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्लोरीनेशन में आप नोट करते हैं कि क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल अब खुद भी पॉजिटिव है, तो अगेन वो पॉजिटिव वाली जगह पर तो नहीं जाएगा, वो किस पॉइंट पर जाएगा, Cl पॉजिटिव अटैक करेगा प्रीडोमिनेंटली एट द मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो इसके मुकाबले में स्टेबल प्लेस है इसके लिए, तो इसका मेजर प्रोडक्ट मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है और आप इसकी क्लोरीनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इससे आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। इसके बाद आपने ये तमाम ग्रुप्स हैं जिनको आप याद करेंगे कि अगर ये बेंजीन पे लगे हों, जिसमें एक सायानाइड ग्रुप है जिसको आप सियानो ग्रुप भी कहते हैं, इसी तरह ये COOH ग्रुप जिसको आप कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, और ये आपका एसाइल या आप इसको कार्बोनाइल ग्रुप का भी नाम देते हैं। ये चारों वो ग्रुप्स हैं जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, जो आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे भेज देंगे, एट देयर मेटा पोजीशन पे। तो इनको बड़े ध्यान से आपने तैयार करना है। इसके बाद बच्चों आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनके भी हम आंसर्स जो हैं क्योंकि इससे ही रेलिवेंट है तो इसको हम साथ ही डिस्कस करेंगे। अब एक आपके पास क्वेश्चन है कि फिनोल की जो नाइट्रेशन है वो बेंजीन के मुकाबले में माइल्ड कंडीशन में होती है। माइल्ड कंडीशन से क्या मुराद है कि इसमें आपको ज्यादा हार्श कंडीशन नहीं देनी पड़ती, यानी वो नॉर्मल या थोड़ी सी कंडीशन आप करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो आपके रिएक्शन इजीली हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह ये है कि फिनोल आपका बेसिकली बच्चों ये वो है, ठीक है, फिनोल को आप बेंजीन पे OH लगा दें तो ये आपका फिनोलिक ग्रुप है। आपने देखा कि जो OH ग्रुप है ये आपका एक्टिवेटर या आपका आर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। ये बेंजीन में एक्टिवेट कर देता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है एट द आर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो रिंग आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और ये जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि आप बच्चों इसकी नाइट्रेशन करवा रहे हैं, नाइट्रेशन में आपने पढ़ा था
कि वहां पे NO2 पॉजिटिव जनरेट होता था जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये बड़ी फेवरेबल प्लेस है कि उसको नेगेटिव वाला एरिया मिल रहा है, तो वो बड़ी आसानी के साथ रिएक्ट करेगा। जबकि बेंजीन में चूंकि OH ग्रुप मौजूद नहीं होता, वहां बेंजीन में सिंपल स्ट्रक्चर होता है और वो इंतहाई स्टेबल डी लोकलाइज स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप किसी भी सूरत में आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो उसका अगर आपने रिएक्शन करवाना है तो आपको वेरी हाई या टफ कंडीशन देनी पड़ती हैं। जबकि ये रिएक्शन इजीली आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है, जबकि बेंजीन की नाइट्रेशन के लिए आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और आपको HNO3 जो है वो आपको कंसंट्रेटेड देना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके वो रिएक्शन होगा। इसके बाद बच्चों आपका सेकंड है कि आपको हम देते हैं स्टार्ट से बेंजीन और आपसे कहते हैं जी कि ये वाला प्रोडक्ट बनाएं, यानी यहाँ बेंजीन से आप स्टार्ट लें और बनाना आपने क्या है, 3 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अब आपने इसको कैसे बनाना है, इसके बच्चों दो स्टेप हैं। अब आपने पहले स्टेप में इसकी नाइट्रेशन करवानी है। अब चूंकि अगर आपको ये रिएक्शन याद होंगे तो आपको याद होगा कि बेंजीन की नाइट्रेशन जब हमने पढ़ी थी तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड थी और इतना हाई टेम्परेचर था तब जाके आपका ये नाइट्रोबेंजीन बनता था। अब चूंकि नाइट्रोबेंजीन जब एक दफा लग जाता है तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो कि Cl पॉजिटिव है उसको मेटा पर भेज देता है। और इस तरह से आप इसकी ओवरऑल समरी को ऐसे लिखेंगे कि बेंजीन की फर्स्ट स्टेप में नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन, फिर क्लोरीनेशन करेंगे तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब आप में से कुछ बच्चों के ध्यान में होगा कि आप इसकी नाइट्रेशन ही क्यों करवा रहे हैं, आप इसकी फर्स्ट स्टेप में क्लोरीनेशन क्यों नहीं करवा देते। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि आप इसकी क्लोरीनेशन फर्स्ट स्टेप पे नहीं कर सकते। वजह क्या है कि अगर आपने क्लोरो ग्रुप लगा दिया तो क्लोरो ग्रुप बच्चों आपका आर्दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को यानी नाइट्रो ग्रुप को आर्दो और पैरा पे भेज देगा और आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें पहले नाइट्रेशन करवानी पड़ती है, देन जो है वो हम क्लोरीनेशन करवाते हैं। इसके बाद बच्चों आपका थर्ड है कि आपको उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स दिए और आपसे कहा कि इनकी आप नाइट्रेशन करवाएं तो इनसे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ये बच्चों सिंपल है और आपको उन्होंने रीजन भी पूछी। जैसे आपने पढ़ा कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये डीएक्टिवेट करता है। तो जो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा नाइट्रेशन से आपको NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, तो ये आने वाले इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेज देगा। इसी तरह अगर आप यहाँ नोट करें कि ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसकी नाइट्रेशन करवाएं तो भी आपको मैंने बताया कि क्लोरो जो है वो आपका आर्दो और पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसमें बच्चों दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है और एक आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्योंकि वो अगर आप इस लेक्चर को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है जो कि आपकी हायर क्लासेस के अंदर मौजूद है। तो ये आपके पास दो तरह के इम्पैक्ट जो है वो शो करता है। तो अगर आप इस लेक्चर को सुनना चाहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है या आपके पास रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो इसका डिटेल लेक्चर मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल हमारा जो कंसेप्ट है वो आपने यही याद रखना है कि क्लोरो जो ग्रुप है वो आपका आर्दो पैरा डायरेक्टिंग होता है रेजोनेटिकली, लेकिन इंडक्टिवली ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो आपने यहाँ पे रेजोनेटिंग इफेक्ट को ही लेके चलना है, तो रेजोनेटिंग इफेक्ट के थ्रू ये आर्दो और पैरा पे जाएगा। सॉरी ये बच्चों इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ये इधर नहीं, पैरा में NO2 ग्रुप यहाँ लगेगा, ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद फिनोल की अगर आप नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रेशन से अगेन फिनोल OH क्या है जी, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये भी बच्चों करेक्शन करनी है, ये पैराफुल्शन नहीं है, पैराफुल्शन आपकी 4 पर है, ठीक है, ये मैंने नहीं देखा तो ये मिस्टेक है। तो इसी तरह बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड में COOH ग्रुप अभी आपने पढ़ा कि ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है, तो ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर ले जाएगा। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर इस हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।